आज मैं आप सबसे बहुत ज़्यादा मज़ेदार और रस भरे गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये गुलाब जामुन हम गंदम के आटे से तैयार करेंगे और यकीन जानिए ये गुलाब जामुन इतने नरम मुलायम बनकर तैयार होते हैं कि मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। जिस तरह से मैं आटे के गुलाब जामुन बना रही हूँ ये तरीका आपने कहीं नहीं देखा होगा, लेकिन अगर मेरी वीडियो शेयर करने के बाद कोई और शेयर करता है तो वो एक अलग बात है। अगर आप भी मेरी तरह आटे के गुलाब जामुन बिल्कुल नरम मुलायम और रस भरे बनाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा परफेक्ट गुलाब जामुन बनाने के लिए तमाम टिप्स को ठीक तरीके से फॉलो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं जिस तरीके से गंदम के आटे के गुलाब जामुन बना रही हूँ इस तरीके से गुलाब जामुन दानेदार बनकर तैयार होते हैं और बहुत नरम मुलायम बनते हैं। और जो गंदम के आटे में एक टिपिकल टेस्ट होता है वो गुलाब जामुन में नहीं आता और अक्सर जो गुलाब जामुन के दरमियान में एक गुठली सी बन जाती है वो बिल्कुल भी नहीं बनती, यानी कि चाशनी अंदर तक सोख होती है। पैन में मैंने 1.5 टेबल स्पून मेल्टेड घी शामिल किया है। मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप बनास्पति घी या फिर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेल्टेड घी है तो मैंने 1.5 टेबल स्पून शामिल किया है, लेकिन अगर आप जमा हुआ घी इस्तेमाल करते हैं तो 1 टेबल स्पून शामिल कीजिएगा। तो लो फ्लेम पर घी गर्म हो जाने के बाद मैंने सिर्फ हाफ कप, जो के वजन में 60 ग्राम है, गंदम का आटा शामिल किया है। गंदम के आटे को घी में मिक्स करते हुए भून लेना है और ख्याल रहे कि आपने आटे को भूनने के लिए शुरू से आखिर तक फ्लेम को लो रखना है और आटे को मुस्तकिल चमचा चलाते हुए और मैश करते हुए सिर्फ 3 से 4 मिनट घड़ी देखकर भूनिएगा। आप देख सकते हैं कि आटा और घी आपस में यकजान हो गए हैं। आटे को रूम टेम्परेचर पर ठंडा करना है तो आपने पैन में ठंडा करने के लिए आटे को नहीं छोड़ना, फौरन ही प्लेट में ट्रांसफर करके फैला देना है। आटे को रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए साइड पर रख देते हैं और इतनी देर में गुलाब जामुन के लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। पैन में 2 कप चीनी शामिल की है और इसमें ये 2.5 कप पानी शामिल करेंगे। ये 3 अदद छोटी इलायची खोल के शामिल की हैं। आप चाहें तो इलायची की जगह 1/4 टीस्पून या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी को मुकम्मल तौर पर मीडियम फ्लेम पर मेल्ट कर लेना है। चीनी मेल्ट हो जाने के बाद इसमें ये मैंने सिर्फ 1 टीस्पून लीमू का रस शामिल किया है। लीमू के रस को चाशनी में मिक्स कर लेना है और मीडियम फ्लेम पर चाशनी को हल्का सा गाढ़ा होने तक पकाना है। चीनी मेल्ट होने के बाद मैंने चाशनी को सिर्फ 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाया है। बस चाशनी को इतना पकाना है कि जब उंगलियों में लेकर हम चाशनी को चेक करें तो चाशनी कुकिंग ऑयल की तरह ग्रीसी फील होनी चाहिए, यानी कि हमें ना तो एक तार की चाशनी दरकार है और ना ही बिल्कुल पानी की तरह पतली चाशनी दरकार है। अगर बहुत पतली चाशनी होगी तो गुलाब जामुन चाशनी में जाकर बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और अपना शेप चेंज कर लेंगे, और दूसरा अगर बहुत ज्यादा गाढ़ी होगी तो चाशनी गुलाब जामुन के अंदर नहीं जा पाएगी। मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब जल्दी से गुलाब जामुन के लिए डो तैयार कर लेते हैं। बोल में मैंने स्ट्रेनर रखा है। स्ट्रेनर में ये मैं रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया हुआ भुना हुआ आटा शामिल कर रही हूँ और ये सिर्फ 1/4 कप ड्राई मिल्क शामिल किया है और आपने ड्राई मिल्क फुल क्रीम यूज करना है। अगर ड्राई मिल्क की वजन में बात की जाए तो ये सिर्फ 30 ग्राम है। आप नीडो के छोटे साशे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें तकरीबन 25 ग्राम ड्राई मिल्क होता है और इसमें ये मैंने 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा शामिल किया है। अब इन तमाम अज्जा को स्पैचुला की मदद से मिक्स करते हुए छान लेना है। तमाम अज्जा को स्ट्रेनर की मदद से छान लिया है। अब हमने क्या करना है, इसमें 1 टीस्पून मेल्टेड घी शामिल करना है और हाथ की मदद से मसलते हुए तमाम अज्जा में मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद हमने दूध की मदद से डो तैयार करनी है। तो ये मैंने हाफ कप फुल क्रीम मिल्क लिया है और ख्याल रहे कि दूध रूम टेम्परेचर होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करते हुए नरम सी डो तैयार कर लेंगे। ख्याल रहे कि डो हमने काफी नरम तैयार करनी है। अगर सख्त डो होगी तो क्या होगा, गुलाब जामुन बहुत ज्यादा सख्त बनकर तैयार होंगे और उसमें चाशनी दाखिल नहीं हो पाएगी। आपको मेरे गूंदने से ही अंदाजा हो रहा होगा कि मैंने कितनी नरम डो तैयार की है।
मैंने हाफ कप दूध लिया था, जिसमें से सिर्फ 2 टेबल स्पून दूध बचा है। स्पैचुला की मदद से मैंने डो को समेटकर एक जगह कर लिया है और डो को क्लिंग रैप से या फिर फूड ग्रेड प्लास्टिक बैग से कवर कर देना है ताकि डो ड्राई ना हो। अब बोल को कवर करके 5 मिनट ऐसे ही रहने देते हैं ताकि डो सेट हो जाए। डो को 5 मिनट हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, स्पैचुला की मदद से आटे को गूंदते हुए स्मूथ कर लेना है, क्योंकि आटा बहुत ज़्यादा नरम है। अगर हाथ से गूंदेंगे तो बहुत ज़्यादा हाथ में चिपकेगा। आप देख सकते हैं कि डो कितनी थोड़ी सी बनकर तैयार हुई है, लेकिन इस डो से बहुत सारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हो जाते हैं। अब इस डो को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना है ताकि हमें गुलाब जामुन के पेड़े बनाने में आसानी हो सके। ये मैंने एक पेड़ा गुलाब जामुन बनाने के लिए ले लिया है और बाकी पेड़े मैंने प्लास्टिक बैग से कवर कर दिए हैं ताकि ड्राई ना हो। पेड़े को हाथ की मदद से रोल करते हुए छुरी की मदद से कट कर लेना है और इन छोटे पीसेस के छोटे साइज के पेड़े बना लेने हैं। और जब आप पेड़े बनाएं तो कोशिश कीजिएगा कि पेड़ों की सरफेस पर क्रैक ना आए। अगर स्मूथ बॉल नहीं बन रही, इसका मतलब है कि डो सख्त है। तो थोड़ा सा डो में दूध शामिल करके डो को गूंदकर सॉफ्ट डो तैयार कर लीजिएगा। जितनी मैंने डो तैयार की थी तो तमाम डो के मैंने 18 अदद गुलाब जामुन तैयार किए हैं। अब अक्सर ऐसा होता है कि लोग प्रोसेस तो पूरा बताते हैं लेकिन रिजल्ट बाजार के गुलाब जामुन का दिखा देते हैं। तो आपको किसी भी किस्म का कोई डाउट ना रहे तो 2 अदद मैंने गुलाब जामुन सिलेंड्रिकल शेप में बनाए हैं ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई शक ना हो और क्लियर हो सके कि ये गुलाब जामुन मैंने ही बनाए हैं। लो फ्लेम पर मैंने ऑयल को गरम कर लिया है। ऑयल में डो का छोटा सा पीस डालकर देखेंगे। जब 2-3 सेकंड में डो का पीस ऊपर आ जाए तो इसका मतलब है हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑयल गर्म होकर तैयार है। और ख्याल रहे कि फ्लेम को लो ही रखना है। गुलाब जामुन फ्राई करते हुए बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी। और आप जरा नोट कीजिए कि तमाम गुलाब जामुन कितने छोटे साइज के हैं। अब हमने ऑयल में मुस्तकिल चमचा चलाते हुए गुलाब जामुन को फ्राई करना है ताकि तमाम गुलाब जामुन पर एक जैसा कलर आ सके। मैं गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे अगर घी में गुलाब जामुन बनाए जाएं तो ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। गुलाब जामुन हमने लो फ्लेम पर फ्राई करने हैं ताकि अंदर तक पक सकें। अगर फ्लेम को हम ज़्यादा रखेंगे तो क्या होगा, गुलाब जामुन की सरफेस पर तो गुलाब जामुन का कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से गुलाब जामुन बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे और ठीक तरह से फूल नहीं पाएंगे। आप देख सकते हैं कि गुलाब जामुन का कलर काफ़ी हद तक गोल्डन सा हो गया है। इस पॉइंट तक मैंने गुलाब जामुन को 7 मिनट लो फ्लेम पर फ्राई किया है। जब इस तरह का लाइट सा गोल्डन कलर गुलाब जामुन पर आ जाए तो आप फ्लेम को मीडियम टू लो करके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से गुलाब जामुन पर कलर आ जाने तक फ्राई कर सकते हैं। मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट मज़ीद फ्राई किया है। आप देख सकते हैं कि लाल गुलाब जामुन का बहुत अच्छा कलर गुलाब जामुन पर आ गया है। अब तमाम गुलाब जामुन को निकाल लेना है और जब ये हम चाशनी में डालेंगे और ये गुलाब जामुन चाशनी सोक करेंगे तो ये मज़ीद डार्क हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि कच्चे गुलाब जामुन के मुकाबले में ये गुलाब जामुन पकने के बाद कितने बड़े हो गए हैं। अगर आपको लगे कि एक साइड पर गुलाब जामुन पर कलर हल्का आया है, हल्के कलर वाली साइड को स्ट्रेनर पे रख के तेल में डिप करके फ्राई कर सकते हैं ताकि एक जैसा गुलाब जामुन पर कलर आ जाए। चाशनी को मैंने दूसरे चूल्हे पर गरम कर लिया था। अब मैंने चाशनी को मीडियम टू लो फ्लेम पर रखा है। अब उबलती हुई चाशनी में तमाम गुलाब जामुन शामिल करेंगे और इस तरह स्ट्रेनर की मदद से गुलाब जामुन को अच्छी तरह चाशनी में डिप करेंगे। अब पैन को कवर करके लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट गुलाब जामुन को चाशनी में पकाएंगे। क्योंकि हम आटे के गुलाब जामुन बना रहे हैं इसलिए 2 से 3 मिनट चाशनी में पकाना ज़रूरी है। 2 से 3 मिनट पका लेने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देना है और तकरीबन 3 घंटे गुलाब जामुन को इसी तरह चाशनी में सोक रहने देना है। और अच्छे रिजल्ट के लिए इन्हें ठंडा हो जाने के बाद सारी रात के लिए फ्रिज में रख दें। मैंने गुलाब जामुनों को 3 से 4 घंटे चाशनी में सोक रहने दिया था और बीच बीच में 3 से 4 बार तमाम गुलाब जामुनों को अलट पलट कर लिया था ताकि ठीक तरीके से गुलाब जामुन चाशनी को सोक कर सकें।
आप देख सकते हैं कि गुलाब जामुन चाशनी में सोख रहने के बाद कितने बड़े हो गए हैं और कितनी ज़्यादा चाशनी इन गुलाब जामुनों ने सोख की है। गुलाब जामुन इस्तेमाल कर लेने के बाद जो चाशनी बच जाती है आपने उसे ज़ाया नहीं करना, एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफर करके फ्रिज या फ्रीजर में रखना है और हस्बे ज़रूरत किसी भी मीठे में इस्तेमाल करना है या फिर गुलाब जामुन बनाने हो तो फिर गुलाब जामुन में इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब मेरे तरीके से गंदम के आटे के गुलाब जामुन ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।